किसी भी वाइल्ड फ़िश को एक्वेरियम फ़िश में ट्रांजिशन करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उस फ़िश का एग्जैक्ट स्पीशीज़ पता करें, ताकि आप उसके बारे में जान सकें और उसका साइज़ कितना होगा, एडल्ट साइज़, डाइट क्या है, बिहेवियर क्या है, हैबिटेट क्या है। ये सब पता करने के लिए आपको उस फ़िश का स्पीशीज़, एग्जैक्ट स्पीशीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड स्टेप है उसके लिए एक्वेरियम पहले से बना कर रखना। उसके लिए करेक्ट टैंक साइज़, प्रॉपर फिल्ट्रेशन, गुड ऑक्सीजनेशन, सूटेबल टेम्परेचर, हाइडिंग प्लेसेस, सिक्योर लिड, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है उस फिश को पकड़ने से पहले। थर्ड स्टेप है क्वारंटीन। आपको उस फिश को डायरेक्ट उस एक्वेरियम में नहीं डाल देना है, आपको उसे अलग एक कंटेनर में रखना है कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, एटलीस्ट एक हफ़्ता। और उसमें आपको ऑब्ज़र्व करना है कि डिजीज़, पैरासाइट, ये सब कि उसे है कि नहीं, और अगर है तो आप उसे ट्रीट करें पहले और फिर एक्वेरियम में डालें। स्टेप नंबर 4, आप स्लोली एक्लिमेट करें उस फिश को। बस उठाकर डाल नहीं देना है टैंक में, नहीं तो इतना जल्दी वाटर चेंज की वजह से वो शॉक में भी जा सकती है और मर भी सकती है। तो यही है। और स्टेप 5 है कि स्ट्रेस रिड्यूस करना है आपको, क्योंकि वाइल्ड फ़िश को अगर आप टैंक में डाल रहे हो तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसे और स्ट्रेस नहीं देना है। तो आप क्या करें कि एक्वेरियम को किसी शांत जगह और अंधेरे जगह रखें, लाइट ऑन ना करें और उसे बार बार छुएं ना, परेशान ना करें, एक बार डालकर छोड़ दें। और अच्छे से टैंक को सजाएं जिससे वो नेचुरल लगे, ताकि फ़िश को ये ना लगे कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। और स्टेप 6 ये है कि आप उसे खाना मत देना जैसे आप पकड़ के लाएं, उसे थोड़ा समय दें सेटल हो जाने के लिए, उसके बाद खाना दें। कम से कम 1 दिन तक तो आपको खाना नहीं देना है। और स्टेप नंबर 7 ये है कि आप उसका डाइट आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आप समझे कि वो पॉन्ड वगैरह में ये सब जहाँ भी आप उसे जहाँ से भी पकड़ कर लाए हैं वहाँ पर वो कीड़े मकोड़े, अर्थवॉर्म्स, ये सब खाती थी। बट आप ऑब्वियसली अपने एक्वेरियम में ये सब नहीं देंगे, तो आपको कुछ समय तक आपको कीड़े मकोड़े और अर्थवॉर्म्स देने हैं किसी साफ़ जगह से, और धीरे धीरे स्विच करना है पेलेट्स तक, ताकि वो पेलेट्स भी खाने लग जाए धीरे धीरे। वो पहली दिन से पेलेट्स नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो आप उन्हें धीरे धीरे दें। और स्टेप 8 ये है कि आप ऑब्ज़र्व करें वाइट स्पॉट्स, फंगस, फिन डैमेज वर्म्स, रैपिड ब्रीदिंग, एबनॉर्मल स्विमिंग, लॉस ऑफ वेट, एग्रेशन, एपेटाइट का लॉस, ये सब आप चेक करें कि उसे है कि नहीं, वो पूरी तरह से हेल्दी तो है ना उस टैंक में। और यही थे स्टेप्स। और अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि बिगिनर्स करते हैं, कि आप उन्हें डायरेक्ट कम्युनिटी टैंक में डाल देते हैं। कम्युनिटी टैंक में हर फिश नहीं रह सकती, हर लोकल फ़िश, नेटिव फ़िश, क्योंकि कुछ नेटिव फिशेस बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल और एग्रेसिव होते हैं, और कुछ बड़ी मछलियों को आप छोटे टैंक में रखते हैं और फोर्स फीड करते हैं पेलेट्स ही खिलाते हैं। जैसे कि मैंने देखा था कि एक लड़का था, वो गोल्ड फिश फूड को एक प्रेडेटरी फ़िश को खिला रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। और कोई भी मेडिसिन बेवजह यूज़ कर देना, कुछ ऐसी स्पीसीज़ के फ़िशेस रखना एक साथ जो कि एक साथ नहीं रख सकते, और ये एज्यूम करना कि सारी नेटिव फ़िशेस हार्डी होती है, कुछ हार्डी नहीं होती, कुछ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप किसी भी एक्सोटिक फ़िश का रखेंगे। और सबसे मेन टॉपिक जो है वो है रिसर्च ना करना। किसी भी लोकल फ़िश को अगर आप पकड़ कर लाए तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करने से आपका 90% प्रॉब्लम तो यूँ सॉल्व हो जाए। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। मैंने भी काफ़ी सारे नेटिव फ़िशेस को पाला है, जैसे कि एक तिलापिया,
स्नेक हेड और कुछ वाइल्ड गपीज़ और एक क्लाइंबिंग पर्च भी पाला है। तो ये कुछ फ़िशेस थी जो कि मैंने पाला है और सक्सेसफुली इनमें काफ़ी सारी बीमारियां थी। जैसे जो स्नेक हेड था उसके सर पे एक छेद था, लिटरली एक छेद, वो ठीक हो गया पूरी तरह, पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ भी था। और तिलापिया जिसका पिछला जिसे फिन रॉट था वो भी ठीक हो गया। फिर क्लाइंबिंग पर्च जिसका आधा हिस्सा गायब था उसके शरीर का, जो कि वापस आ गया है, पता नहीं कैसे ये हुआ पर हो गया। उसका आधा हिस्सा गायब था, वो वापस आ चुका है। और वाइल्ड गपीस जो कि मैंने सिर्फ 3 पकड़े थे, बट अब उनकी संख्या 20 से 25 हो चुकी है और वो सक्सेसफुली और भी ब्रीड कर रहे हैं। तो अब एक फाइनल मैसेज ये देना चाहूँगा मैं कि वाइल्ड फ़िश जो हैं वो आपको उतना ही इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जितना कि एक एग्जॉटिक फ़िशेस जैसे कि एरोवाना, ऑस्कर्स, ये सब, इन सब के जितना ही इंटरेक्शन आपको एक वाइल्ड फ़िश भी दे सकती है। बस आपको उन्हें अच्छे से टेम करना आना चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी कोई वाइल्ड फ़िश पकड़ी है।